नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग जो है भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। भिन्न को कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया हो उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखो हमने कुछ नंबर के क्या किए हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे डेटा लिख रखा है। ऐसा मैंने क्यों किया है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। कैसे 1/2 इक्वल 50%, 1/3/33 से ही 1/3%। अभी मैं इसको निकालने भी बताऊँगा कि इसको आप कैसे निकाल सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे देख लो जो मैंने डेटा लिखा है 1/3/33 से ही 1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 से ही 2 से ही 3%, 1/7 बराबर 14 से ही 2/3%, 1/8 बराबर 12 से ही 1/2%। ठीक है, 1/9 बराबर 11 से ही 1/9%, 1/10/10%, 1/11 बराबर 9 से ही 1/11%, 1/12 बराबर 8 से ही 1/3%, 1/13 बराबर 7 से ही 9/13%। अगर ये डेटा आपको याद होगा तो आप एग्ज़ाम में इसको बहुत ही ईजिली वे मतलब आप किसी भी क्वेश्चंस को बनाने में इस डेटा के सही थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आइए हम बताते हैं इसको हम निकालते कैसे हैं। देखो अगर हमें दिया हो 2/3, पहले हम छोटे से समझेंगे। 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, हमारा फ्रैक्शन में है, इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा के रखिए। परसेंटेज का मतलब होता है 100। यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो जैसे प्रतिशत, प्रति मतलब क्या होता है, बटे शत माने 100। कोई भी संख्या दी हो, जैसे हमें पूछे 20 और प्रतिशत का साइन क्या होता है, ये देखो साइन होता है प्रतिशत का। ठीक है, अगर कहीं भी संख्या दी हो 20%, 20% का मतलब क्या हुआ, हमने क्या बताया, 20 प्रति माने बटे सेंट माने 100, मतलब 20/100, इसी को क्या कहेंगे 20%। ठीक है, यहाँ क्लियर हुई। जैसे अगर पूछ दे 30%, 30% को क्या कहोगे, 30/100। ठीक है, 30% क्या हो जाएगा, 30/100। आप इसको काट सकते हो, यहीं पे काटोगे तो क्या आ जाएगा 1/5, इसको काटोगे क्या हो जाएगा 3/10। ठीक है, अब जैसे कोई पूछ से 40%, 40% का मतलब क्या हुआ, हमने बताया 40 प्रति माने बटे सेंट माने 100, 40/100। अगर 40% लिखा हो तो क्या कहोगे 40/100। इसको आप काट दोगे, देखो कितना आ जाएगा 2/5। देखो ये कहीं पे हमने 40% निकाला है, नहीं निकाला है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम निकालते हैं, बताते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लो 20%, 20% दिया हो तो 20% का मतलब क्या होगा, 20/100। ये कट जाएगा, 2 से 10 कटेगा 1/5, अर्थात हम 20% को क्या कह सकते हैं 1/5 कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो भाई 20% कहीं है, देखो 20% बराबर 1/5 हमने लिखा है कि नहीं। तो वही चीज़ आप इस तरह किसी भी परसेंटेज को क्या कर सकते हो, इसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब अगर फ्रैक्शन दिया हो, हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। अच्छा 300%, देखो कुछ लोग पूछ रहे हैं 300% क्या होगा। देखो 300%, देखो 300% का मतलब 300/100, ये कैंसिल आउट, अर्थात 3। 300% कितना होगा, 3/1 कहो या 3 कहो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। अब आओ, हमने क्या बताया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया। अब हम सीखेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, क्या करना सीखेंगे हम, अब हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। जैसे देखो फ्रैक्शन दिया हो 1/5, ये हमारा फ्रैक्शन मान लो दिया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यहाँ क्या होता था, यहाँ बटे में 100 हो जाता था। जब भी परसेंटेज दिया रहे, हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता था तो हम बटे में 100 कर देते थे। लेकिन यहाँ फ्रैक्शन दिया है, इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, हम इसी का उल्टा कर देंगे। यहाँ पे हम जैसे 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखना, दो चीज़ें हमेशा याद रखो, कोई भी नंबर हो उसको अगर हमें परसेंटेज में डिनोट करना हो तो हम बटे में 100 कर देते हैं। क्लियर, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ, अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिया हो और हमें उसे परसेंटेज में डिनोट करना हो तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बाकी फिर यहाँ देखो, अब 5 से 100 कटेगा, 500 कटेगा, कितना आ जाएगा 20%। ठीक है,
भाई 5 से काटोगे 10, 5 दूनी 10, 20 आएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ एक चीज़ मैं और छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। 1/5 डिनोट करता है 20% के। 1/5 किसको डिनोट करता है? 20% को। अब यहाँ देखो एक छोटी सी बात समझने वाली बात है। ये चीज़ें समझ में आई? किसी भी फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज में आ जाएगा। अब यहाँ जितने हमने डेटा रखे हैं सबसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे देखो 1/11 है, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 100/11 होगा। 100/11 मतलब 9 सही 1/11। क्लियर? इस तरह आप किसी भी क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ समझो, यहाँ एक चीज़ समझाने वाली बात ये है कि ये जो परसेंटेज, ये जो फ्रैक्शन है इसका हमने निकाला परसेंटेज 20%। तो ये जो नीचे वाला वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं मेन वैल्यू। मेन वैल्यू मतलब वास्तविक मान इसका। इसका ये क्या होता है? वास्तविक मान। उसके बाद इस 5 का यदि हम 20% निकालेंगे ना, ये ऊपर वाला मान आएगा, ये हमारा मान होता है। कोई भी परसेंटेज देख लो, जैसे 1/3 है तो 1/3 इक्वल 33 सही 1/3, मतलब 3 का अगर हम 33 सही 1/3% निकालेंगे 1 के बराबर आएगा। क्लियर? देख लो आप लोग, इसको समझो। क्लियर? अब देखो जैसे 1/6 है, 1/6 किसको डिनोट कर रहा है? 16 सही 2/3। तो अब इसको कहने का सेंस ये हुआ कि यदि 6 का 16 सही 2/3 निकालोगे तो 1 के बराबर आएगा। और आओ हम इधर एक दो उदाहरण से समझाते हैं। जैसे देखो 1/8 है, 1/8 इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे भैया? 100 से हमने बताया मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12 सही भाई 12 सही 1/2%, यही तो आएगा। अब देखो इसको हम जैसे लिख सकते हैं 1/8 को 12 सही 1/2%, यही तो लिख सकते हो। 1/8 को क्या लिख सकते हो? 12 सही 1/2%। अब देखो 8 का 12 सही 1/2% क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ कह सकते हो ये क्या है? मेन वैल्यू है। मतलब 8 का हम 12 सही 1/2% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर? ये छोटी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम आइए इस पे कुछ और बातें करते हैं। देखो क्या करने वाले हैं। जैसे देखो इसको मिटा दें। देखो जैसे हमारा मान दिया है 1/2। 1/2 किसको डिनोट करता है? 50% को। हमने क्या किया? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज़ें हमने आप लोगों को बता रखी है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है बताओ? देखो अगर यही पे पूछ दे, हम जैसे देखो 1/2 है ना, अब यही पूछ दे 2/2, 2/2 तो मतलब क्या हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो यार 50 का 2 गुना हो जाएगा 100%। 2 से 2 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100% बराबर 1। अगला देखो, अभी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखो 1/5, 1/5 इक्वल 20%, ये दिया हुआ है। 1/5 की वैल्यू 20% आपको पता है। अगर कहीं पे पेपर में लिखा हुआ मिल जाए 2/5 तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो कुछ भी नहीं यार, आप यहाँ देखोगे कि 1/5 का 2 गुना है। भाई ऊपर 2 से गुणा किया है ना, तो कुछ में नहीं, इधर भी आप 2 से गुणा कर दो। आंसर 40%। अब देखो अगला मान निकालना हो, जैसे 3/5 पूछे तो आप देखोगे 1/5 आपको जो भी है ना, इस हर वाले मान को पकड़ना है कि हर क्या आ रहा है। 1/5 पता है, 1/5 मतलब 20%, तो इसका 3 गुना किया गया है। 3 गुना मतलब 20 का 3 गुना 60%। 20 3 60, 60%। क्लियर? समझ में आए? अब इसी तरह जैसे देखो 4/5 दे दे, इसको अगर आपसे पूछे तो आपको पता है, आप सोचोगे, आप यहाँ हर पे देखो कि हर क्या है? 5 है। 5 का मतलब ये 1/5 बना। 1/5 किसका मान होता है? 1/5 डिनोट करता है 20% का। तो इसका 4 गुना है, 1/5 का 4 गुना। भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? 4:1/5। अब देखो अब तो समझ में आ रहा होगा। 1/5 20% के बराबर, तो इसका 4 गुना। ठीक है, तो 20 का 4 गुना। देखो यहाँ 4 लिख दिए। 1/5 किसका होता है? 20% का होता है। देखो अब तो समझ में आया। 4/5 को हमने लिखा 4, 1/5 4 है, 1/5 डिनोट करता है 20% को, तो 4 दूनी
80%। ये हमने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया, लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे। आप एग्ज़ाम में कैसे करोगे? देखो एग्ज़ाम में अगर 4/5 दिखे, 4/5 दिखे, तो आप इस हर वाले पे ध्यान दो। हर क्या है? 1/5। 1/5 डिनोट करता है 20% को। अगर 20% 1/5 का ये 4 गुना है तो 20 का 4 गुना, 20 चौक 80, यहाँ हो जाएगा 80%। ठीक है, इस तरह आप किसी भी मान को आप निकाल सकते हो। क्लियर? आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये परसेंटेज का जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल दोस्तों, बाय बाय सबको।